पायलट साहब के यहाँ देख भाई समर्थन दे, उन्हें क्यों समर्थन दे रहे हो पायलट साहब को? क्या खूबी है, क्या देखना चाहते हो पायलट साहब को? पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखनी चाहते हैं यहाँ की जनता पूरी भारत के साथ है। पायलट जहाँ पायलट साहब वहाँ हम हैं। और रही बात आप बोल रहे मुख्यमंत्री आला कमान तय करेगा, हमारा काम है हमें सेंटा देनी है यहाँ। जितनी ज्यादा ताकत देंगे पायलट साहब को उतने ही मजबूत होंगे आगे के लिए। भाई साहब क्या चल रहा है टोंक में? पायलट चल रहा है साहब, नाम एक ही नाम है यहाँ, सचिन पायलट। भाई साहब सचिन से दाना किस तरह से कामकाज रहा 5 साल के कार्यकाल में सचिन पायलट का? साहब बहुत बढ़िया रहा कामकाज रहा है, मेरी लाइफ में सच्चा कामकाज हुआ, फुल डेवलपमेंट हुआ है, टोंक का खूब विकास हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे इस बार भी रिकॉर्ड जीतेंगे, उससे ज़्यादा कामकाज होगा अगली बार। दोस्त देख रहे हो कार्यकर्ताओं में, जनता में? पायलट साहब का कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल को, कोविड में तो किसी का भी नहीं रहा। कोविड के बाद अगर कोविड में भी शानदार रहा, टोंक में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आती। पायलट साहब ने जब सारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, टोंक को प्रॉपर ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे थे और बेहतरीन कोविड के दौरान काम हुआ था पायलट साहब का। पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी चेहरा ही मुख्यमंत्री का है। वो तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि हालात ऐसे हो गए कि वो मुख्यमंत्री बनने से रह गए, लेकिन मालिक ने चाहा तो अगली बार मुख्यमंत्री पायलट साहब ही हैं। किस तरह का माहौल बन पाएगा आपकी बार चुनाव में? बेहतरीन माहौल है, जैसा पहले माहौल था उससे अच्छा माहौल है, क्योंकि लोगों ने देखा है पायलट साहब को करीब से नजदीक से। पहले टोंक के लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब पायलट साहब ये चुनाव जीते और लड़े और लोगों से जुड़ा हुआ, तो अब पहले से ज्यादा लोग पायलट साहब के साथ हैं। मतलब क्या है आज यहाँ? हम जो है सचिन पायलट का नामांकन भरवाने के लिए आए और उनको ये दिखाने के लिए हैं कि पहले भी हम आपके साथ में थे और आज भी आपके साथ में हैं। और हम किस तरह से हो पाया 5 साल में? देखिए, ये टोंक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और हमें एक नेशनल स्तर का नेता मिला है जो इस ओर ध्यान दे रहा है। 5 साल तो हमारे जो बीत गए, जो विकास हुआ वो जिस तरीके से हुआ वो हम उसको जानते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि आने वाले 5 साल में टोंक जो है एक अच्छा विकास करेगा और राजस्थान में इसका नाम प्रथम उस पर आएगा विकास के उसमें। जिस तरीके से सचिन पायलट बैकफुट पे है, डिप्टी सीएम रहे वो हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष था वो हटा दिया गया, उसकी भी नाराजगी है क्या आम जनता में आपको? देखिए, वो नाराजगी तो टोंक वालों को है ही कि भाई सचिन पायलट जिस चीज़ को लेके चल रहे थे, जो इनका आपस में जो भी था वहाँ पर, उसको सचिन को एक तरीके से ये कह देना कि साहब ये पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल सरासर गलत था। उनकी नाराज़गी थी अपने जो है यहाँ के सीएम से, कुछ उनकी परिस्थितियों आरोप से नाराज़गी थी, जो उसको बैठ के उन्होंने आपस में समाधान कर लिया और अब हमें उम्मीद है कि एक नौजवान जो है आने वाले टाइम में सीएम बनेगा। किस तरह से समर्थन बन पाएगा आपकी बार विधानसभा चुनाव में? नहीं, कांग्रेस का समर्थन आएगा, फुल समर्थन आएगा। उसमें जो है सीएम जो है, इसमें सीएम का चेहरा है और सीएम बनने के लायक भी है और बनना भी चाहिए। क्या किस तरह से कामकाज रहा 5 साल में? बहुत बढ़िया रहा पायलट साहब का। क्या कहना चाहोगे पायलट साहब? पायलट साहब भविष्य में आए, अधिक से अधिक बहुमत लाए और सीएम की और सीएम बनने की मुख्यमंत्री पायलट को सीटें आएगी तो जनता की सीटें आएगी तो मुख्यमंत्री बनेगा पक्का। देखिए, मैं 11 पंचायत से आता हूँ टोंक जिले की, तो पिछले जो कार्यकाल था उसमें CR DR MLA MP प्रधानमंत्री तक बीजेपी के थे, इन्होंने एक भी काम नहीं करवाए। बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। और जो पायलट साहब है, पायलट साहब ने टोंक को वो दिया है जो मुझे ऐसा लगता है 70 क्यों आए आज यहाँ पे? पाली जिला से पायलट साहब के यहाँ सम्मेलन निवास आया, आज नवागढ़ निवास आया, जो आप यहाँ की जनता ने कहना है कि बहुत बढ़िया भारी जीता हूँ से वोटों से जीता, जो हम 1 लाख वोटों, हम कितने दूर से आए पायलट साहब के यहाँ देख भाई समर्थन दे, उन्हें क्यों समर्थन दे रहे हो पायलट साहब को? क्या खूबी है, क्या देखना चाहते हो पायलट साहब को? पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखनी चाहते हैं यहाँ की जनता पूरी भारत के। और हम यहाँ के जानते हैं कि हमारा पायलट साहब मुख्यमंत्री बन जाए तो यहाँ की जनता में बार बार में मोदी बोलेगा इतना अच्छा इंसान है पायलट साहब जी। जिस तरीके से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया था वो हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो भी हटा दिया गया, उसकी भी क्या नाराजगी है क्या आप में? कोई नाराजगी हमारे तो पता है, वो नाराजगी में क्या कमी है क्या? हम तो इतने बड़े इंसान, इतना बड़ा इंसान है, अरे इनको हम क्या नहीं चाहते? बहुत ही बढ़िया यहाँ की जनता, पूरी वर्ल्ड की जनता कहनी चाहते कि मुख्यमंत्री बनाओ, जब हमारी आत्मा बड़ी खुश हो जाएगी राजस्थान पूरी। तो अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पेश कोशिश नहीं करते तो फिर भी सचिन पायलट के साथ होगा नहीं? वो बड़े लोगों की हाईकमान की बात है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वो बड़े लोग हैं, वो हम बिल्कुल साथ हैं। पायलट जहाँ पायलट साहब वहाँ हम हैं।
और रही बात आप बोल रहे मुख्यमंत्री आला कमान तय करेगा, हमारा काम है हमें सेंटा देनी है यहाँ। जितनी ज्यादा ताकत देंगे पायलट साहब को उतने ही मजबूत होंगे आगे के लिए। बस हमारा काम यही है, ये बात है। हमारे जैतान तहसील में कांग्रेस की छीड़ निकाल के बताएंगे, और तो क्या है। हाँ, पायलट साहब आज ही नामांकन रैली के दिन ही आए हो या सचिन पायलट को और भी दिन यहाँ प्रचार प्रसार? कई बार हजारों बार आ गया, मैंने तो हजारों बार आया कि 25 साल से जोड़ रहे इनके पीछे। हाँ, एक भी हम रैली नहीं छोड़े। आए के हम यहाँ खड़े रह जाते, आए के यहाँ आशीर्वाद देते, आए के यहाँ खड़े रहते। किस तरह से कामकाज रहा सचिन पायलट का 5 साल में? बहुत अच्छा रहा। क्या कराए? विकास तो करवाया ही है, उसके जो आता है बजट में उससे ज्यादा ही करवाया। पायलट साहब अब की बार ओपीएस सरकार, अब की बार ओपीएस सरकार, योजनाओं की सरकार, गरीबों की सरकार, काम किया दिल से कांग्रेस। नमस्कार। नमस्कार। बस अब क्या चल रहा है टोंक में? पायलट चल रहा है साहब, नाम एक ही नाम है यहाँ, सचिन पायलट। भाई साहब, सचिन पायलट आपका विधायक रहा, 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया। किस तरह से कामकाज हुआ, किस तरह से विकास कार्य हो पाए टोंक विधानसभा में? कार्य यहाँ सर अकल्पनीय कार्य हुए हैं। जो 40 वर्षों में ऐसे कार्य थे जो टोंक में नहीं हुए थे, ऐसे कार्य पिछले 5 साल में देखने को मिले हैं। हमें विधायक सचिन जी पायलट जो मिले वो एक बहुत बड़े नेता थे। हमारी किस्मत, खुद किस्मत वाले हैं टोंक वाले कि ऐसे नेता सचिन जी पायलट साहब टोंक से चुनाव लड़े और हमारे विधायक रहे। और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं टोंक में जो पिछले 40 वर्षों तक से अधूरे थे। कुछ कार्य जो नहीं हुए थे, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने करवाए। मेरे को बता सकते हो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के अंदर कौन कौन से जो मुख्य कार्य थी, आपकी मांगे थी 2018 में वादे करे थे, वो कंप्लीट हो पाए? देखिए, मुख्य तौर पर काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं हमारे जो कार्य हो पाए हैं। एक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया है। इसके अलावा गहलोत घाट पे 131 करोड़ की पुलिया बनाई जा रही है। उससे 300 से ज़्यादा लोगों को, गांव वालों को टोंक शहर से मिलने का फ़ायदा मिलेगा। टोंक शहर से रोज़गार मिलेगा, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं शहर से, ज़िले से जुड़ने को मिलेगी। ऐसा एक ब्रिज बनाया, इसके आगे एक बनास के ऊपर 25 करोड़ रुपए का कोजवे रफ्ता बनाया गया है। उस रफ्ते से कम लगभग 67 से ज़्यादा गांव पास में हैं जो लोग शहर से, टोंक से, ज़िले से जुड़े हैं। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज खोलने को अभी खुला है, यूनानी कॉलेज यहाँ खुला है, नर्सिंग कॉलेज यहाँ खुला है। कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं। सारे विधानसभा के गाँव में एक रोडों का जाल सा बन गया है। कहीं एक कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, एक ढाणी नहीं बची है, ऐसा कोई कस्बा नहीं बचा है जहाँ पर रोड नहीं है। पानी की बात करें, हर गांव में पानी पहुंच गया है और हर गांव में घर घर नल योजना का कार्य यहाँ विधायक के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा टोंक शहर की मैं बात करूँ, नगर परिषद क्षेत्र की, तो यहाँ पे 450 करोड़ से ऊपर का सीवरेज का कार्य पायलट साहब के द्वारा कराया गया, जो कि एक रुक गया था कार्य, वो कंपनी छोड़ के चली गई थी। वो कार्य दोबारा से चालू हुआ और लगभग 99-98% कार्य कंप्लीट हो चुका है। सभी एरियो में सीवरेज चालू हो चुकी है। RIDP द्वारा सब जगह पानी की सुविधाएं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी ऐसे कार्य हैं। सबसे मुख्यतः रोजगार की अगर मैं बात करूँ तो पास ही में सोनवा गांव है, वहाँ पे 350 करोड़ से ऊपर का फूड पार्क यहाँ खोला जा रहा है, जिसमें 5000 से ज़्यादा युवकों को रोजगार देखने को मिलेगा। भाई साहब, हालांकि बात करें यहाँ से टोंक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन समीकरण किस तरह से रहेगा? टक्कर होगी या एक तरफ मुकाबला होगा? देखिए, टक्कर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेके ऊपर तक बौखलाई हुई है। जैसे ही सचिन जी पायलट साहब का पुनः एक बार टोंक के लिए विधायक प्रत्याशी हमारे पार्टी के आलाकमान ने बनाया है, तो पार्टी बौखला गई है। उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है टोंक में कि किस कैंडिडेट को वो पायलट साहब के सामने उतारे। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो निर्वर्तमान जब विधायक थे, उनको पार्टी ने टिकट दे लिया था, और जैसे बच्चों से कोई टॉफ़ी दे करके उससे वापस छीन लेते हैं, उस प्रकार से टिकट दे करके पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे करके और पायलट के सिर्फ नाम से उसने अपना टिकट वापस ले लिया और एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे उतारा, और उन्हें फिर भी मुँह की खानी पड़ी और उसका उल्टा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। 54,000 वोटर सम्मान्य पायलट साहब जीते। और जब
पायलट साहब आए थे, एक नया युवा फेस था, हमारे भारत का यूथ आइकन के रूप में देखा जाता था। 5 साल टोंक में कार्य हुए हैं, लोगों को रोज़गार से संबंधित कार्य, युवाओं की बातें सुनी गई, गरीबों की बातें सुनी गई है, सबके सड़क के कार्य हुए हैं, ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। तो मैं मानता हूं जो 54,000 का वोट मत था वो 70,000 से ऊपर इस बार पायलट साहब की जीत का आंकड़ा होगा। अन्य पार्टियों की भी बात करें तो यहाँ वर्चस्व आपको देखने को मिलता है क्या? नहीं, यहाँ कोई वर्चस्व है। जब मैं कहना चाहूँगा आपको, आप अन्य पार्टियों की बात कह रहे होंगे, कहना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा। जितने वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले उतने उससे भी 400 वोट ज़्यादा वोटों से सचिन जी पायलट साहब जीते थे। तो यहाँ तो जब राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसी का वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा, तो और पार्टियों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। 2000 वोटों में सब लोग निमट जाएंगे, कितने ही लोग हो। कितने वोटों से जीत सकते हैं, आपकी संभावना है सचिन पायलट अब की बार? देखो, मैंने कहा आपको पिछली बार 54,000 वोटों से जीते थे हम, यूथ आइकन के रूप में राष्ट्रीय लीडर हमारा जो टॉक में आया था। इस बार सभी लोगों ने वो काम देखा है पायलट साहब का। 5 साल पायलट साहब ने टॉक के लोगों की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है, जनताओं के सारे काम किए हैं। जो बाहर लोग थे, कर्मचारी थे, उन्हें टॉक में लाया गया है बहुत दूर से। सो ऐसा कार्य सचिन जी पायलट साहब ने किया है। 70,000 से ज़्यादा वोटों से पायलट साहब इस बार विजयी होंगे।